इस बीमारी में क्या होता है कि भाई लोग आपने गठिया के बारे में तो सुना ही है। तो डॉक्टर साहब गठिया तो गांठ बांध दे शरीर की। और ये हड्डी घिसेगी और ये हड्डी पास आ जाएगी, फिर ये इस पर रगड़ खाएगी। तो आपने सुना हो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब जब चलना चालू करते हैं दर्द होता है और कटक गोड्या ग्रीस खत्म हो गया। हाँ। तो यूँ कैसे कहा कि जो लोग ज़्यादातर गोड्डे पर हाथ धर के बैठते हैं हमारी बॉडी में यू गोड्डा किसका कह दे रहा है आप जो है ऑपरेशन से इलाज करो हो या फिर इलाज दवाइयाँ तो करो। इसमें ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। दवाई बच्चों में भी हो जाता है ये ना। ले भाई एक इसी बीमारी के ऊपर आज चर्चा करेंगे जो कि आम तौर पर लगभग किते थोड़ी तो किते घनी सब में पाई जावे है। जिस तरह टाइम रंदे जब सावधान होया जावे है तो बहुत कुछ बढ़िया जिंदगी जी जा सके है। ऊँ तो देखा जावे दुनिया में कई सारी बीमारी हैं, लेकिन उन बीमारियों में थे आज जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वह इतनी खास बीमारी है जो उसका टाइम पर इलाज हो जाए, टाइम पर रोकथाम हो जाए तो जिंदगी को मजे से जिया जा सका है। तो भाई फिलहाल जो है मारा गेला लाइव जुड़ गए हो सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक और बड़ी खबर का लाइक जो डेक बड़ी खबर नहीं बड़ी बीमारी का डेक लाइक जो और डेक के लाइक जो दूर हट जो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम मान जो। राम राम जी सारे दर्शकों को। तो फिलहाल जो है डिवाइन हॉस्पिटल रोहतक में मौजूद हाँ और डॉक्टर आरपी खत्री जो कि दर्द के लिए खतरा है, बीमारी के लिए खतरा है, मरगेला मौजूद हैं MBBS MD नहीं बात है? जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब आज वैसे तो वही बात आपसे पहले भी मुलाकात होती रही है और आजकल ऐसा काम हो रहा है कि जो पेशेंट हैं या आम आदमी है, जो आम आदमी नहीं कहेंगे भाई आम आदमी कर देते राजनीतिक पार्टी से रोगी की बात करा या आम मानस की बात करा तो रोटी तो कम खावे है और दवाई ज़्यादा खावे है। बिल्कुल। तो और ख़ास तौर पर वो तो बीमारी घनी हुए हैं, चाहे वो HIV एड्स की बात करा या बात करा आप और भी गंभीर बीमारी कैंसर की बात करा, हार्ट अटैक की बात करा, कितने कोलेस्ट्रॉल बढ़ने तक कुछ बीमारी हो। तो ज़्यादातर जो आदमी जिसमें ज़्यादा असहाय हो जाए, जिंदगी जिसमें जकड़बंद हो जाए, ऐसी कौन सी बीमारी है? देखिए अगर मैं जिस बीमारी के बारे में भी बात करना चाह रहा हूँ वो लोगों को होती तो बहुत है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे मेरे पास आते भी हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमें ऐसी बीमारी है। इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आरए बोलते हैं इसको। आरए बोल सकते हैं कि हाँ कि आप नाम दोबारा बताओ जी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भाई बीमारी भी तो नहीं महंगे बोल सकते हैं अपन। आरे बोलते हैं शॉर्ट में। आरए शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी, सब आरए बोलते हैं। आप भी आरए बोलो, कंफर्टेबल रहेगा। कंफर्ट रहेगा। बीमारी का बड़ी बीमारी का नाम तो अभी डरते हैं तो बीमारी का हूँ तो बड़ा नाम था लेकिन छोटा बता दिया ताकि डर कम रहे, लेकिन कम डरने की जरूरत को नहीं, डर बड़ा है और ज़्यादा डरने की भी जरूरत को नहीं क्योंकि हमारे गेला मौजूद है डॉक्टर आरपी खत्री जो दर्द के लिए खतरा, बीमारी के लिए खतरा है। तो इसके क्या है या बीमारी का हरियाणवी अनुवाद कर दो। देखो अगर हरियाणवी अनुवाद तो मैं हिंदी में बता देता हूँ। हाँ, बता कि इस बीमारी में क्या होता है कि भाई लोग आपने गठिया के बारे में तो सुना ही है। गठिया बा बोलते हैं लोग। जो गठिया के बारे में तो नहीं को डॉक्टर साहब गठिया तो गांठ बांध दे शरीर की है? तो हाँ तो गठिया में और ये बीमारी भी एक तरह का गठिया है पर उसका एडवांस वर्जन है। हाँ भाई जनरली क्या होता है कि अगर हम जैसे कि जैसे हम बात करें कि अगर नॉर्मल जैसे ये घुटना है, अगर इस घुटने में अगर नॉर्मल गठिया होगा तो क्या होगा कि ये जो गद्दी है बीच में ये गद्दी घिसेगी। अच्छा ये हाँ और ये हड्डी घिसेगी और ये हड्डी पास आ जाएगी, फिर ये इस पे रगड़ खाएगी। तो आपने सुना हो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब जब चलना चालू करते हैं दर्द होता है और कटक कटक की आवाज आती है हमारे गोडों में से। चड़क चड़क की आवाज आती है। हाँ वो आवाज क्यों आती है? जब ये हड्डी इस पे भिड़ती है। तो ये जो नुकसान हो रहा है ये उम्र के साथ धीरे धीरे हो रहा है। वो भी इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग उसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, इसलिए इस स्थिति में पहुंच गई। यानी कि इसने न्यू कैस कहा कि यू हड्डियों के बीच का ग्रीस है, गैप है, ये खत्म हो जाएगा, ग्रीस भी खत्म हो जाएगी
और ये गद्दी भी घिस जाएगी। अच्छा, न्यू कहा करें कई बार डॉक्टर साहब एक उम्र के बाद न्यू कहा करें भाई इसका तो गोड्या का ग्रीस खत्म हो गया। हाँ, तो यू मामला है। ग्रीस पहले ग्रीस ही खत्म होती है गोडे की, अच्छा। और उसके बाद ग्रीस खत्म होने के बाद गोडे में नुकसान होना चालू होता है। पर आजकल ऐसी सुविधा आ गई है कि अगर किसी की ग्रीस खत्म हुई है जी। और वो टाइम पे दिखाने आ जाए तो ग्रीस वापस से डल सकती है और गोडे के नुकसान को भी बचाया जा सकता है। यानी कि इसको आप न्यू कैसे कहा कि जो लोग ज्यादातर गोड्डे पर हाथ धर के बैठ जे हैं और इसने लाइलाज बीमारी मान गए, बिल्कुल, बिल्कुल। उसे का अकेला जीवन जीना शुरू करते हैं, हाँ, तो इससे बचा जा सके। बिल्कुल बचा जा सकता है। पर हम जिस बीमारी की बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि ये तो हमने जो उम्र के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में बात करी, लेकिन आरए में क्या होता है? आरए में क्या होता है कि ये जो जॉइंट है इसके चारों तरफ एक कवर होता है। इसमें कवर नहीं दे रखा क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए ये मॉडल होगा। हाँ, ठीक बात है, थोड़ा कैमरा मैं दिखाऊंगा नजदीक तक दिखा। ये जो जॉइंट है इस जॉइंट की एक कवरिंग होती है अच्छा, हमारी बॉडी में। यू गोड्डा किसका काट डेरा आपने? किसी का नहीं काटा था, ये निकालना लेके आए थे अच्छा, कि भाई लोगों को समझाने में आसानी हो कि आपकी दिक्कत क्या हो गई है। मुन्ने ने सोचा माले को पेशेंट आया होगा और ठहका उसका गोड्डा काट के धर लिया। अच्छा, ये तो आर्टिफिशियल है। हाँ जी। मुन्ना तो अब जो इस के जो कवर होता है हमारे जॉइंट की जो कवर होता है, ये जो आरए जो बीमारी है वो बीमारी क्या करती है कि इस कवर की सूजन कर देती है। अच्छा। जब इस कवर की सूजन हो जाती है तो वो सूजन कैसे होती है कि भाई एक तो उम्र के साथ चेंजेस हो रहे हैं, एक जो हमारे खून का जो इम्यून सिस्टम है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं इसके ऊपर अटैक कर देती हैं जॉइंट के ऊपर। ये खाली एक जॉइंट की बात नहीं, हम पूरे बॉडी के सारे जॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ये तो हमने सिर्फ एक उदाहरण लिया है। जब अब वो कोशिकाएं इस जॉइंट लाइन के ऊपर अफेक्ट करती हैं तो ये जॉइंट लाइन सूज जाएगी, और जब ये जॉइंट लाइन सूज जाएगी तो वो सेल्स क्या इस घुटने को डैमेज करना चालू कर देंगी। तो जिनको आरए होगा उसका गोडा बहुत तेजी से डैमेज होगा एक नॉर्मल एज के रिपोर्ट के हिसाब से। चलो, अच्छा, ज्यादातर चलो एक तो उम्र का मामला हो गया, इसमें उम्र का मामला नहीं है, इसमें उम्र का कोई नहीं मामला है। ये 30-40 के बाद कभी भी हो जाती है किसी को भी। चलो, कई बार कुछ खिलाड़ी भी इस चपेट में आ जाए हैं। खिलाड़ियों पर मैंने देखा है कई बार ज्वाइंट पेन, किसी आड़सी दर्द, किसी आड़सी दर्द, वो सब वो अलग चीज है, वो आरए नहीं है, वो आ रहे नहीं है। वो तो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी है। अच्छा, इसमें भी नहीं बताओ मतलब आप जो है ऑपरेशन से इलाज करो हो या फिर इलाज दवाइयां तक करो? इसमें ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, दवाइयां खानी पड़ती है। इसके कुछ टेस्ट होते हैं, एक बार आपको पता चलना चाहिए कि गठिया है तो कितना है, कितने जोड़ इफेक्ट हो गए, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, फिर लोग सही हो जाते हैं। इसमें गठिया में भी परसेंटेज होगा कि भाई कितना है कितना नहीं है? परसेंटेज नहीं होता, ऐसे होता है कि माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जोड़ इन्वॉल्व हो गए। अच्छा। भाई स्टार्ट करते हैं तो लोगों को जिनको भी जब माइल्ड फेज में होता है तो सिर्फ हाथों में दिक्कत होती है। ये हाथों में कितने जोड़ हो गए? 1 2 3 तो यही हो गए। जो तस्वीर भी आप दिखाई, हाँ जी, ये जैसे मैंने क्या डाल के गठिया हुए डॉक्टर साहब कुल मिला के? गठिया बहुत तरह के होते हैं। अच्छा। कि भाई किसी को ये डिपेंड करता है कि वो होने का कारण क्या था, कि भाई वो उम्र के हिसाब से हो रहा है या चोट लगी उसके हिसाब से हो रहा है या भी कोई बुखार या इन्फेक्शन हुआ था उससे हुआ है। अच्छा। या किसी के घर में पहले से गठिया है उससे हुआ है। इसके फैलने के कोई तरीके हैं जिस तरह हाथ लाने भी गठिया हो जाए किसी का, या खान पान या जूठा खाना खाया जावे या फिर इसका संक्रमण का के से नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग, एक तो क्या होता है ये महिलाओं में ज्यादा होता है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ये 3 गुना ज्यादा प्रवृत्ति होती है इसको होने की। विरासत में मिलने की संभावना कितनी है? विरासत में मिलने की संभावना 15 से 20%। अगर आपके घर में किसी को है तो आपने 20% रिस्क अपनी बॉडी का बढ़ा लिया। अच्छा। अब मान लो वो इंसान एक्सरसाइज नहीं करता, अपनी डाइट सही नहीं रखता, उसके बॉडी में फैट मास ज्यादा है तो वो बढ़ता जाएगा, उसकी परसेंटेज होने की संभावना उसमें ज्यादा हो जाएगी कि ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब है, सोना उठने का कोई टाइम। सावधानी बरती जाओ, जिस तरह कुछ चीज तो आपने बताई दी, और भी के सावधानी बरती जैसे कहें कि इस बीमारी की चपेट में मानस ना आवे। चपेट में आए पाछे तो चलो डॉक्टर देखो कुछ चीजें भाई, जैसे अगर मान लो किसी को जेनेटिकली प्रॉब्लम है, जिसके घर में पहले से ही 10 लोगों को है मान लो, तो उसको अगर हो जाए तो उसको बचाने की संभावना नहीं होती। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इन्फेक्शन के बाद भी होता है, आपने सुना हो कि कोई इंसान ऐसे बोलता है कि साहब मेरे को तो गठिया हुआ हो गया, कि बोले तेरे को पहले से था क्या? बोलेगा साहब नहीं था। तो बोले कब हुआ? बोले साहब मेरे को चिकनगुनिया बुखार हुआ था। अच्छा। मेरे को डेंगू हुआ था, उस बुखार के बाद मेरे को टाइफाइड हुआ था, मेरे दिमाग में बुखार चढ़ गया था, साहब मेरी सांस में इन्फेक्शन हो गया था।
ये किन लोगों को होता है कि जब ये बीमारियां हुई और उन लोगों ने उस टाइम सही से इलाज नहीं कराया, सोचते हैं कि क्या जाना है डॉक्टर के पास, मेडिकल वाले के पास, चलो 5 दिन की दवाई खा लो सही हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाके फीस क्यों देनी है। यानी कि जो जिस बीमारी का इलाज आप जब करवावा है तो पूरा इलाज लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो इलाज ले आयुर्वेदिक, चाहे वो इलाज ले एलोपैथी, चाहे वो होम्योपैथी, मिक्स करके मत या- लो, हाँ। जिससे भी लेना है पूरा पूरा लो। लो। हाँ पूरा ले बिल्कुल, बिल्कुल। पैथी सारी है। हाँ। आयुर्वेदिक की बात करा, एलोपैथी की बात करा, होम्योपैथी की बात करा, लेकिन जिस पैथी से भी इलाज करवाओ तो उसका संपूर्ण इलाज कराओ, बचा मामला तंग करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जिस आर्य की बात कर रहे हैं कि भाई हम आज आपसे बात कर रहे हैं, मैं लोगों को क्या बताना चाहता हूं कि अगर शुरुआती फेज में अगर इस गठिया का पता चल जाए तो इतना नहीं फैलेगा कि आपकी जिंदगी जीना दुबार हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे होती है आपको मैं बताऊं कि ज्यादातर जो लोग होते हैं उनको ये गठिया स्टार्ट होता है हाथों से। अच्छा जी। हाँ जी, हाथों में ये अपने छोटे छोटे जोड़ होते हैं। सबसे पहले ये छोटे जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इस हाथ में कितने जोड़ हैं आप देखो, 1 2 3 तो यही हो गए, तो 15 जोड़ तो ये हो गए, 15 15 30 तो खाली यही हो गए। अब इन 30 में से उसके कितने जोड़ों में दर्द हो रहा है? खाली दर्द नहीं होगा, इसके साथ सूजन आ सकती है, दबाने से दर्द हो सकता है। रूटीन में कोई एक्सरसाइज कोई ऐसी बता दो दर्शकों ने जिस तक कि थोड़ा इन चीजों तक बचा जा सके, कोई ऐसा है कि कोई एक्सरसाइज? देखो ये बीमारी जिसको होगी तो ही उन चीजों की जरूरत पड़ती है। फिर डिपेंड करता है कि भाई कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि किसी का कोई जोड़ ये मान लो खराब होना चालू हो गया, आज मैं इसकी कोई एक्सरसाइज बताऊं पर लेकिन सबको सूट नहीं करेगी, सबको वो सूट नहीं करेगी। अगर इसकी सूजन बढ़ गई तो फिर जिम्मेदारी आ जाती है कि सामने वाले के ऊपर कि उसने बताया था। क्योंकि लोग जब कोई वीडियो देख के, कोई यहाँ पे आजकल जमाना है लोग यूट्यूब और गूगल देख के इलाज ही कर लेते हैं। यूट्यूब और फेसबुक हाँ का ये बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। हाँ, तो फिर उसके बाद जब आप खुद का इलाज कर लोगे तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते, बिल्कुल, पर नुकसान तो आपका हो गया। चलो अच्छा, जो ऑडियंस इस टाइम जुड़ रही है, जो लोग देखने लग रहे हैं आपने, अगर वो लक्षण के आधार पर कुछ जानकारी आपसे लेना चाहें तो हेल्पलाइन नंबर बता दो। यहाँ का जो हेल्पलाइन नंबर है वो 73 57 44 0000 है। शुरुआती चीजें हमको कैसे पता चल सकता है? ऐसा हो सकता है कि किसी को अगर शुरुआती लक्षण हो तो उसको दर्द बहुत कम हो जोड़ों में, बस इतना सा भी हो सकता है कि उसको अकड़न रहती हो, सुबह उठते हो तो हाथ सूज जाते हो, अंगुलियां ये छोटे छोटे जो जोड़ हैं वो सूज जाते हो, लेकिन जब आधे 1 घंटे के बाद वो सूजन अपने आप उतर जाती हो, वो दर्द अपने आप कम हो जाता हो, हम काम करना चालू करें, दर्द खत्म भी हो जाए। ठीक बात। ऐसा भी हो सकता है कि उनको शाम के टाइम बुखार आता हो, शाम को शरीर टूटता हो, और वो भी कभी हुआ और कभी नहीं हुआ, कभी सूजन बढ़ गई कभी सूजन नहीं बढ़ी। अकड़न है, किसी को 15 मिनट के लिए है, किसी को आधे घंटे के लिए है, किसी को 1 घंटे के लिए। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पता लगेगा, डिक्लेयर होगा कि वाकई में बीमारी है कि नहीं है। तो भाई डॉक्टर आरपी खत्री ने बताया कि यह जो दर्द है या जो बीमारी है वह कितनी खतरनाक है, और किसी भी ढाल की जो जानकारी है वो लेनी हो तो कमेंट सेक्शन में समस्या भी लिख सके हैं, और नंबर भी दे दिया हेल्पलाइन नंबर, जिसमें कि अपने लक्षण बताए गए, बेसिक जानकारी डॉक्टर आरपी खत्री से हम ले सको हो, बचाव के उपाय पूछ सको हो। फोन आने लग गए हैं, फिलहाल हम फोन अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि कार्यक्रम हो जाएगा लंबा। तो फिलहाल जो भी और नई जानकारी तो हमने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। तो भाई शेयरिंग का दर्द पतूर, ताकि दर्द हो सके दूर, दर्द तक छुटकारा मिल सके। तो हम तार अगे जुड़ रहे थे लाइव डिवाइन हॉस्पिटल रोहतक, हिसार रोड है, जी जी बिल्कुल हिसार रोड तय। और भाई वही बात है, डॉक्टर तक मिले पास है कई बीमारी उसमें जो है बेरा पटिया करे भाई वाक्य में बीमारी है कि। ठोको शेर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।